हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा और रहस्यमय है। इसमें बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? साइंटिस्ट्स के हिसाब से इसका जवाब है बिग बैंग। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि एक एक्सपेंशन था। सोचो, एक छोटा सा बहुत डेंस पॉइंट, एक एटम से भी छोटा, अचानक से बाहर की तरफ फैलने लगा। यही है बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी हमारे यूनिवर्स के जन्म का सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है। ये बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस पर बेस्ड है और ये समझने में मदद करता है कि हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं वो कैसे बना। बिग बैंग ने स्पेस और टाइम की शुरुआत को मार्क किया, जैसा कि हम जानते हैं। यही वो इवेंट था जिसने स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और आखिरकार लाइफ खुद को बनाने के लिए चेन रिएक्शन शुरू कर दी। आज हम जिस यूनिवर्स को देखते हैं उसकी विशालता और कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक ही पॉइंट से उत्पन्न हुआ है। ये सोचने वाली बात है, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस द्वारा सपोर्ट किया जाता है। बिग बैंग से पहले ऐसा कोई यूनिवर्स नहीं था जैसा कि हम समझते हैं। न स्पेस था, न टाइम, न मैटर। हमारे ह्यूमन माइंड्स के लिए यह समझना मुश्किल है, लेकिन यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे फिजिसिस्ट रोजाना जूझते हैं। अकल्पनीय डेंसिटी और हीट की एक स्टेट की कल्पना करो। बिग बैंग से पहले के उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में यही मौजूद था। सिंगुलैरिटी नामक इस पॉइंट में हमारे यूनिवर्स की हर चीज की पूरी पोटेंशियल थी। यह कहना इम्पॉसिबल है कि बिग बैंग किस वजह से हुआ। कुछ थ्योरीज का सुझाव है कि यह एक क्वांटम फ्लक्चुएशन था, क्वांटम रेल्म में एक रैंडम इवेंट। दूसरों का प्रस्ताव एक सिक्लिकल मॉडल है जिसमें बिग बैंग एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के एक एंडलेस साइकिल का सिर्फ एक फेज है। कारण जो भी हो, बिग बैंग ने रियलिटी की नेचर में एक फंडामेंटल शिफ्ट को मार्क किया। यही वो मोमेंट था जब यूनिवर्स, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जिस्ट होना शुरू हुआ। बिग बैंग के बाद पहले कुछ मिनट्स में यूनिवर्स एनर्जी और पार्टिकल्स का एक अविश्वसनीय रूप से हॉट और डेंस सूप था। जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड और कूल हुआ, इस एनर्जी ने मैटर में कॉन्डेंस होना शुरू कर दिया। बनने वाले पहले एलिमेंट सबसे सिंपल थे, हाइड्रोजन और हीलियम, साथ ही लिथियम और बेरिलियम की थोड़ी मात्रा। ये एलिमेंट्स बाद में स्टार्स और गैलेक्सीज के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। जिस प्रोसेस से ये एलिमेंट्स बने उसे बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। ये इस बात का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस मैटर बनाने के लिए इंटरैक्ट करती हैं। ये अर्ली एलिमेंट्स पूरे एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में फैल गए, जिससे गैस के विशाल बादल बने। ये क्लाउड्स अंततः गैलेक्सीज के सीड्स बनेंगे। सेक्शन 4, फ्रॉम गैस क्लाउड्स टू गैलेक्सीज। लाखों वर्षों में ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स को एक साथ खींचना शुरू कर दिया, जो अर्ली यूनिवर्स में भरे हुए थे। ये क्लाउड्स कुछ एरियाज में दूसरों की तुलना में डेंसर, अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स होने लगे। जैसे जैसे क्लाउड्स कोलैप्स हुए, वे तेजी से स्पिन करने लगे, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी आर्म्स को अंदर खींच रहा हो। इस स्पिनिंग मोशन ने क्लाउड्स को डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स में फ्लैटन कर दिया। ये डिस्क्स अंततः गैलेक्सीज बन जाएंगे। इन गैलेक्सीज के भीतर गैस के छोटे छोटे क्लम्प्स कोलैप्स होते रहे, जिससे पहले स्टार्स बने। ये स्टार्स हमारे अपने सन से कहीं अधिक बड़े और हॉटर, तेज चमके और फिर सुपरनोवे के रूप में एक्सप्लोड हो गए। इन अर्ली स्टार्स की डेथ थ्रोज ने भारी एलिमेंट्स को, जो उनके कोर्स में बने थे, गैलेक्सीज में फैला दिया। ये एलिमेंट्स अंततः प्लैनेट्स का हिस्सा बनेंगे और यहां तक कि लाइफ भी। सेक्शन 5, आवर सोलर सिस्टम्स वायलेंट बिगिनिंग्स। लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक क्वाइट आर्म में एक विशाल मोलेकुलर क्लाउड स्पेस में ड्रिफ्ट कर रहा था। गैस और डस्ट का यह ठंडा और डार्क एक्सपेंस अंततः हमारे सोलर सिस्टम को जन्म देगा। लेकिन इस जन्म का ट्रिगर शांतिपूर्ण नहीं था। यह एक सुपरनोवा था। अंतरिक्ष की विशालता में कहीं न कहीं एक विशाल स्टार अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया और एक शानदार सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो गया। इस एक्सप्लोजन ने इंटरस्टेलर मीडियम के माध्यम से शॉकवेव्स को फैला दिया, जिससे पास के मोलेकुलर क्लाउड कंप्रेस हो गए। इस कंप्रेशन ने क्लाउड के भीतर एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी। ग्रेविटी, जिसे अब सुपरनोवा के शॉकवेव का सहारा मिला, ने क्लाउड के मटेरियल को अंदर की ओर खींचना शुरू कर दिया। क्लाउड अपने आप में कोलैप्स होना शुरू हो गया, जिससे हमारे सन और प्लैनेट्स के निर्माण का स्टेज तैयार हुआ। यह वायलेंट बिगिनिंग इस बात की याद दिलाता है कि यूनिवर्स की सबसे डिस्ट्रक्टिव घटनाओं के भी क्रिएटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।
एक स्टार की डेथ ने हमारे सोलर सिस्टम के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 6, द सोलर नेबुला, अ कॉस्मिक नर्सरी। जैसे जैसे विशाल मोलेक्युलर क्लाउड कोलैप्स होता रहा, ये एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन के कारण तेजी से स्पिन करने लगा। इस स्पिनिंग मोशन ने क्लाउड को एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में फ्लैटन कर दिया, जिसे सोलर नेबुला के रूप में जाना जाता है। सोलर नेबुला गैस और डस्ट का एक स्वर्लिंग मेलस्ट्रोम था, एक कॉस्मिक नर्सरी जहां हमारे सोलर सिस्टम ने आकार लिया। इस नेबुला के सेंटर में डेंसेस्ट रीजन का कोलैप्स जारी रहा, अंततः प्रोटोसन का निर्माण हुआ। डिस्क के भीतर डस्ट और आइस के पार्टिकल्स आपस में टकराते और चिपक जाते थे, एक प्रोसेस जिसे अक्रीशन कहा जाता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स धीरे धीरे बड़े होते गए, जिससे पेबल्स, फिर बोल्डर्स और अंततः प्लैनेटेसिमल्स, जो प्लैनेट्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बन गए। सोलर नेबुला तीव्र गतिविधि का स्थान था, जिसमें कोलिजन्स, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस और मैटर और एनर्जी का लगातार इंटरप्ले था। इसी कैओटिक एनवायरनमेंट से हमारे ऑर्डरली सोलर सिस्टम का उदय हुआ।